हेलो स्टूडेंट्स, हमने हमारे जो लास्ट के सेशंस किए हैं उनमें हमने आपका चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को बहुत डिटेल से स्टडी करके उसे कंप्लीट किया है। और आज का जो सेशन रहेगा उसमें हम देखेंगे कि आपने उस चैप्टर में कितना सीखा है। उन सबको हम एक क्विज़ के थ्रू देखेंगे कि हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्विज़ के, जिससे कि आपको खुद को अपना एनालिसिस हो पाएगा कि आपने उस चैप्टर को कितना लर्न किया है, कितना आप उससे अंडरस्टूड हो पाए हैं। इन सबको हम एक क्विज़ के थ्रू करेंगे। क्विज़ में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको 15 सेकंड का टाइम दिया जाएगा और 15 सेकंड के बाद आपको आंसर बताया जाएगा। बहुत डिटेल से ऑप्शंस के बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं क्विज़ का फर्स्ट क्वेश्चंस। देखो, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है which of the following order is correct for the reactivity of metals। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मेटल्स की रिएक्टिविटी के लिए एक सीरीज आपको दिया है, आपको सीरीज बताना है कि कौन सा सीरीज सही है। कल मैंने आपको एक ऑब्जर्वेशन फ्लो बताया, अब आप इसको बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। जो मैंने आपको एक इंडेक्स बताया था जिसमें हाइड्रोजन से ऊपर वालों की से क्या था, रिएक्टिविटी ज़्यादा थी, उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन है। आप इसका आंसर बताइए। टाइमिंग आपका स्टार्ट हो चुका है। इनमें से बताइए कौन सा आंसर सही होगा। फर्स्ट ऑप्शन है सोडियम, सेकंड उसमें ग्रेटर देन और गोल्ड इज ग्रेटर देन, आयरन इज ग्रेटर देन मैग्नीशियम। इसी तरह से इनका सीरीज दिया है, बताइए। इनमें फर्स्ट अपना आंसर होगा, सेकंड आंसर होगा सोडियम इज ग्रेटर देन, मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन, आयरन इज ग्रेटर देन गोल्ड। क्योंकि हमने देखो कल एक सीरीज अपन ने लर्न किया था कि पोटेशियम का सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम होगा सोडियम का, फिर आया था कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, लेड, फिर हमने हाइड्रोजन देखा था। हाइड्रोजन के बाद आएगा कॉपर, कॉपर के बाद आएगा इसमें मरकरी, मरकरी के बाद सिल्वर, देन गोल्ड। तो इनका जो मैंने रिएक्टिविटी आपको बताया था वो हाई होगा और इनका रिएक्टिविटी लो होगा। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसका है? सोडियम का। सोडियम के बाद मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का रिएक्टिविटी थोड़ा कम है। मैग्नीशियम से कम रिएक्टिविटी किसका होगा? आयरन का। आयरन से कम रिएक्टिविटी गोल्ड का। गोल्ड का रिएक्टिविटी सबसे कम होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आउट ऑफ दीज विच वन इज मोर रिएक्टिव विद वाटर। ऐसा कौन सा इनमें से है मटेरियल जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा? आपके ऑप्शंस हैं सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन एंड कॉपर। टाइम आपका स्टार्ट होता है। किनमें से आप बताइए कौन सा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इसके लिए मैंने आपको कल एक एक्सपेरिमेंट भी बताया था कि बहुत इजीली हम उस एक्सपेरिमेंट से इसको समझ पा रहे थे कि कौन सा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। आप इसका आंसर बताइए, कौन सा इसका सही आंसर होगा। हमारा आपका टाइमिंग ओवर। हमारा ऑप्शन है फर्स्ट, इसमें सोडियम जो है वो मोर रिएक्टिव होता है, क्योंकि जब हम सोडियम को वाटर के अंदर डालते हैं तो वो वाटर से रिएक्ट होगा, उसमें बर्निंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो सोडियम का रिएक्टिविटी क्या होगा? हाई होगा। मैग्नीशियम, आयरन एंड कॉपर का रिएक्टिविटी थोड़ा कम होता है, क्योंकि मैग्नीशियम क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। मैग्नीशियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ओके। आयरन जब वाटर से रिएक्ट करेगा, आयरन वाटर और ऑक्सीजन दोनों से रिएक्ट करेगा, तब इसमें रस्टिंग का प्रोसेस होगा। ठीक वैसे ही कॉपर ओनली वाटर से रिएक्ट नहीं होगा, कॉपर भी ऑक्सीजन और वाटर दोनों से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट बनाता है, जिससे कि हमारे बर्तन पर एक ग्रीन कलर का लेयर प्रेजेंट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें रहता है कि मेटल्स के कैरेक्टर्स में आपको बताया था कि मेटल कैसा है? सॉफ्ट एंड ब्रिटल, हार्ड एंड सॉलिड, लिक्विड एंड जनरली लिक्विड। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है, आप बताइए। मेटल्स के कैरेक्टर में आपको बहुत अच्छे से बताया था। अगर आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज भी लर्न है तो आप उससे भी इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मेटल्स आर सॉफ्ट एंड ब्रिटल, हार्ड एंड सॉलिड, लिक्विड या जनरली लिक्विड। आपका टाइमिंग कंप्लीट होता है। हमारा इसका आंसर है हार्ड एंड सॉलिड।
जैसे आप कोई भी मेटल ले लो, सभी मेटल्स हार्ड है, आप उसे पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। बट एक्सेप्शन में, जैसे आपको पीछे वाली क्लास में मैंने बताया था कि एक्सेप्शन में सोडियम एंड पोटेशियम जो है वो बहुत सॉफ्ट है, जिसे आप इजीली चाकू से कट कर सकते हैं। तो इसका आंसर हमारा होगा कि नॉर्मली मेटल्स कैसी होती है, हार्ड एंड सॉलिड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें रहता है, द बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इज, बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कौन होते हैं, मेटल होते हैं। नॉर्मली कौन होता है, मेटल। मेटल में भी कौन होगा, आपके ऑप्शन है गोल्ड, कॉपर, सिल्वर एंड एल्यूमिनियम। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब आप इसमें से जो सही ऑप्शन है, राइट ऑप्शन को चूज कीजिए कि सबसे अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कौन होता है। इनमें से ऑप्शन, आप सही ऑप्शन चूज कीजिए कि सबसे अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कौन होता है। आपका इसमें आंसर, टाइमिंग कंप्लीट, आपका आंसर रहेगा सिल्वर। सबसे अच्छा कंडक्टर कौन है, सिल्वर। देखिए सिल्वर की कंडक्टिविटी सबसे अच्छी होती है। सिल्वर के बाद में किसकी आती है, कॉपर की। हमारे घरों में जो वायर है वो किसका बना है, कॉपर का बना है। सिल्वर एक कॉस्टली मेटल है, इसलिए उसका नॉर्मली हम वायर में यूज़ नहीं करते हैं। कॉपर इतना कॉस्टली नहीं रहता, हम कॉपर का यूज़ हमारे घरों में जो वायरिंग है उसके अंदर कॉपर का ही वायर होता है। हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नेम द गैस इवॉल्व व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कल ही मैंने आपको जैसे क्वेश्चन में बताया था कि मेटल जब किसी एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो वो कौन सी गैस फॉर्मेशन करती है। आपको इस क्वेश्चन में वही बताना है कि जब मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल है, वो रिएक्ट करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्या बनाएगी, क्या कौन सी गैस प्रोड्यूस करती है। आपका टाइमिंग स्टार्ट होता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका है क्लोरीन, सेकंड ऑक्सीजन, थर्ड ऑप्शन है हाइड्रोजन एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका नाइट्रोजन। तो इनमें से कौन सा आंसर आपका राइट है, आप राइट आंसर का चूज कीजिए। कौन सा गैस वो सिक्रीट करेगा, आपको गैस बताना है। टाइमिंग आपका ओवर। इसका आंसर होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस सिक्रीट करेगा, कल मैंने आपको जैसे कि बताया था, मेटल प्लस एसिड क्या बनाएगा ये रिएक्शन करके, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस। इस हाइड्रोजन गैस के एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने आपको बताया था कि जब आप इसके पास बर्न मैच स्टिक लेके जाएंगे तो उसमें पॉप का साउंड आता है। तो जब भी मैच स्टिक पॉप के साउंड के साथ बर्न होना स्टार्ट होती है तो इसका मतलब है कि उसमें कैसा है, कौन सी गैस है, उसमें हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, मेटल ऑक्साइड्स आर ऑफ नेचर। मेटल ऑक्साइड की नेचर कैसी होती है, ये भी हमने हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज वाले सेक्शन में किया था कि मेटल से जो ऑक्साइड बनेगा, यानी मेटेलिक ऑक्साइड जो बनेगा उसका नेचर कैसा है। इसके लिए मैंने आपको लिटमस पेपर एक्सपेरिमेंट भी बताया था। आपका टाइमिंग स्टार्ट होता है अब। फर्स्ट ऑप्शन है आपका एसिडिक, सेकंड ऑप्शन है बेसिक, न्यूट्रल एंड ऑल ऑफ दीज। आप इसमें से सही ऑप्शन का चूज कीजिए कि कौन सा ऑप्शन राइट है, मेटल ऑक्साइड की नेचर कैसी होती है। इसके लिए हमने लिटमस पेपर एक्सपेरिमेंट भी किया था। आपका आंसर इसका रहेगा बेसिक नेचर, क्योंकि मैंने आपको कल ही बताया था जैसे कोई भी मेटल है वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो किसका फॉर्मेशन करती है, मेटेलिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगी। ये जो मेटेलिक ऑक्साइड है इसकी नेचर मैंने आपको बेसिक बताई थी। इसके लिए हमने एक्सपेरिमेंट क्या किया था कि जो लिटमस पेपर है, हमने लिटमस पेपर एक्सपेरिमेंट किया था। बेसिक नेचर में क्या होगा, हमारा जो रेड कलर का जो लिटमस पेपर होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू कलर के लिटमस पेपर में चेंज हो जाएगा। हमने इसके लिए ये एक्सपेरिमेंट करके देखा था। और अगर आपका लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर अगर ब्लू में चेंज होता है तब तो बेसिक नेचर, और अगर आपका ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज होता है तो नेचर कैसा होगा उसमें, एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर।
ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है द नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ऐसा कौन सा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है। यह सेक्शन में हमने सब कुछ इनको सेक्शन में पढ़ा था। कुछ एक मेटल्स, नॉर्मली मेटल्स सॉलिड होते हैं, लेकिन कुछ एक मेटल मैंने आपको बताया सेक्शन में आया था अपने टॉपिक कि भाई ये मेटल नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर कौन सी फॉर्म में होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है। मेटल भी लिक्विड फॉर्म में मिलेगी और नॉन मेटल भी कुछ एक ऐसे हैं जो लिक्विड फॉर्म में आपको मिलते हैं। आपका अब इसमें आपका टाइम स्टार्ट होता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका है कार्बन, सेकंड है आयोडीन, थर्ड ब्रोमीन, फोर्थ है क्लोरीन। आप इसमें से राइट आंसर का चूज कीजिए कि ऐसा कौन सा मेटल है, नॉन मेटल है, जो रूम टेम्परेचर पर किस फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। आपका टाइम ओवर होता है। इसका आंसर होगा ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है वो नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर हमेशा किस फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। क्योंकि जो कार्बन है, कार्बन किस फॉर्म में रहेगा, हमेशा सॉलिड फॉर्म में होगा। आयोडीन हर एक टेम्परेचर में किस फॉर्म में रहेगा, लिक्विड फॉर्म में रहेगा इन ऑल टेम्परेचर। और जो ब्रोमीन है वो ओनली फॉर रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में रहता है। क्लोरीन भी एक सॉल्यूशन है, लेकिन ये सभी टेम्परेचर पर किस में रहेगा, लिक्विड फॉर्म में ही प्रेजेंट रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मटेरियल्स अराउंड अस कैन बी क्लासिफाइड इनटू। मैंने आपको लेसन के इंट्रोडक्टरी सेशन में ही बताया था कि सराउंडिंग में जो भी मटेरियल्स हमारे प्रेजेंट है उनको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था, हमने उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड। अब आपसे वो इसमें नेम पूछ रहा है कि कौन सा है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, सेकेंड ऑप्शन है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, थर्ड हमारा ऑप्शन आता है एसिड्स एंड बेसिस, एंड फोर्थ ऑप्शन हमारा है नन ऑफ दीज। आप इसमें से सही आंसर का चूज कीजिए। आपका टाइमिंग स्टार्ट होता है। फर्स्ट ऑप्शन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, सेकंड ऑप्शन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एसिड एंड बेसिस, एंड नन ऑफ दिस। राइट आंसर का चूज कीजिए। बहुत अच्छे से ये आपको बताया हुआ है लेसन में। मटेरियल्स अराउंड अस कैन बी क्लासिफाइड इनटू। आपका टाइमिंग ओवर होता है। इसमें हमारा आंसर रहेगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जब हमने आइटम्स की लिस्ट बनाई थी उसमें हमने इसको बहुत अच्छे से स्टडी किया था कि हम मटेरियल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहता है व्हेन नॉन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। आपको बताया था कि वाटर नॉन मेटल तो वाटर से रिएक्ट करती है। अब ये पूछ रहा है कि नॉन मेटल जब वाटर से रिएक्ट करती है तब क्या होता है, या वो रिएक्ट करती ही नहीं। आपका फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड, यानी हाइड्रोजन गैस बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म्ड। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड नन ऑफ दीज। आपका टाइमिंग स्टार्ट होता है कि नॉन मेटल वाटर से रिएक्ट करे तो क्या होगा। ऑप्शंस का 4 ऑप्शन में से एक राइट ऑप्शन का आप चूज कीजिए कि कौन सा ऑप्शन इसमें राइट है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कौन सा ऑप्शन राइट है इसमें से। टाइमिंग ओवर। इसमें हमारा ऑप्शन होगा नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। आपको कल के सेक्शन में ही मैंने जैसे लास्ट सेक्शन में बताया था कि नॉन मेटल्स जो है वो ओनली फॉर किसके साथ रिएक्ट होती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होती है। वो वाटर एंड एसिड एंड बेसिस के साथ उसका किसी टाइप का कोई रिएक्शन नहीं होता। वो सिर्फ ऑक्सीजन से रिएक्ट होगी और क्या बनाती है, ऑक्साइड बनाती है। लेकिन कोई भी नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नॉन मेटल्स आर। नॉन मेटल्स का आपसे इसमें करेक्टर पूछ रहा है कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है नॉन डक्टाइल, सेकंड नॉन सोनोरस, नॉन मेलेबल एंड ऑल ऑफ दिस। इसमें आप राइट आंसर का चूज कीजिए। आपका टाइमिंग स्टार्ट होता है कि आप इसमें से बताइए कौन सा ऑप्शन राइट है। नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, नॉन सोनोरस, नॉन मेलेबल। इन सभी का मीन आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज के सेक्शन में बताया गया था कि इनका मीन क्या है। सही ऑप्शन का चूज कीजिए।
आपका टाइम ओवर होता है, इसमें हमारा आंसर रहेगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि डक्टाइल का मैंने बताया था कि जिसे हम वायर की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। सोनोरस का मतलब बताया था कि जो साउंड प्रोड्यूस करने का करैक्टर रखता है, जिसमें साउंड प्रोड्यूस करने का करैक्टर प्रेजेंट हो। और नॉन मैलेबल में आपको मैंने बताया था कि जिनको हम शीट की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, वो कैसा होगा, मैलेबल। लेकिन क्या आपने स्टडी किया था कि क्या हम नॉन मेटल को वायर की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं? नो, हम नॉन मेटल कोई भी नॉन मेटल ऐसा नहीं है जो साउंड प्रोड्यूस करे या कोई मैलेबल हो। तो नॉर्मली नॉन मेटल्स कैसा होगा, नॉन डक्टाइल, नॉन सोनोरस एंड नॉन मैलेबल। तो हमारा इसमें आंसर रहेगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है नॉन मेटल्स। हमने 3 स्टेट स्टडी की थी कि 3 स्टेट के मैंने आपको नेम बताए थे, सॉलिड, गैस एंड लिक्विड। तो नॉर्मली जो नॉन मेटल्स है उनका आपको स्टेट इसमें बताना है। आपका टाइमिंग स्टार्ट होता है जनरली गैसेस, जनरली लिक्विड्स, जनरली सॉलिड्स एंड जनरली सॉलिड एंड गैसेस। आपको पता है कि जो ब्रोमीन है वो एक्सेप्शन में हमने स्टडी किया था कि ब्रोमीन रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है। तो आप इसमें से बताइए नॉन मेटल्स कैसा होता है, टाइमिंग ओवर। आपका इसमें राइट ऑप्शन रहेगा जनरली सॉलिड एंड गैसेस। तो जो नॉन मेटल्स है वो जनरली किस फॉर्म में प्रेजेंट होगी, सॉलिड एंड गैसेस। लिक्विड का अपन ने एक्सेप्शन पढ़ा था, एक्सेप्शन आता है लिक्विड में, वो हमने किसकी स्टडी की थी, ब्रोमीन जो था वो रूम टेम्परेचर पर किस फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। तो जनरली सॉलिड एंड गैसेस की फॉर्म में नॉन मेटल्स प्रेजेंट होते हैं। और जो मेटल्स है, मेटल्स किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, मेटल्स हमारा हमेशा सॉलिड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। बट इसमें भी एक्सेप्शन आता है एक मरकरी का। मरकरी रूम टेम्परेचर पर किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटल, कि इनमें से कौन सा नॉन मेटल है। आपको ये चूज करना, अपन ने एग्जांपल्स में रीड किया था कि जब आपको मेटल्स के जनरल कैरेक्टर बताए, नॉन मेटल्स का जब जनरल कैरेक्टर बताया तब आपको उसमें साथ में एग्जाम्पल बताए थे कि कार्बन, सल्फर और फॉस्फोरस कैसा था, नॉन मेटल था। अब आपको इसमें से चूज करना है कौन सा नॉन मेटल है। आपका फर्स्ट ऑप्शन है एल्यूमिनियम, सेकंड ऑप्शन है ऑक्सीजन, थर्ड ऑप्शन आपका है आयरन एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका सिल्वर। टाइमिंग आपका स्टार्ट होता है, आप इसमें से नॉन मेटल को चूज कीजिए। आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज में बहुत से कैरेक्टर्स बताए थे जिनके बेसिस पर आप मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आपका टाइमिंग स्टार्ट है, आप इसमें से राइट आंसर का चूज कीजिए। टाइमिंग आपका ओवर। इसका आंसर रहेगा ऑक्सीजन, क्योंकि जो एल्यूमिनियम है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, सॉलिड फॉर्म में, शाइनी सरफेस होता है इसका। जो आयरन है वो भी सॉलिड फॉर्म में और शाइनी सरफेस, एंड सिल्वर भी सॉलिड फॉर्म में होगा और इसका सरफेस कैसा होगा, शाइनी होगा। बट जो ऑक्सीजन है वो किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होता है, गैसेस की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो इसके बेसिस पे भी आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें रहता है विच इज हार्डेस्ट सब्सटेंस। आपको इसमें बताना है कि कौन सा इनमें से सब्सटेंस हार्ड है। फर्स्ट आपका ऑप्शन है गोल्ड, सेकंड है डायमंड, थर्ड है एल्यूमिनियम, नन ऑफ दीज। इसमें से राइट आंसर का आपको चूज करना। आपका टाइमिंग स्टार्ट होता है। कौन सा सबसे हार्ड सब्सटेंस है, गोल्ड, डायमंड, एल्यूमिनियम या नन ऑफ दीज। राइट आंसर का चूज कीजिए आप कि कौन सा इनमें से सबसे हार्ड मटेरियल है। आपका टाइमिंग ओवर होता है। इसका सही आंसर रहेगा डायमंड। डायमंड जो है वो एक सबसे हार्ड मेटेरियल, हालांकि डायमंड कैसा है, मेटल है या नॉन मेटल है, डायमंड किस में आता है, नॉन मेटल में आता है। नॉन मेटल है डायमंड एक।
और एग्जाम्पल इसमें ये एक्सेप्शन में हमने स्टडी किया था कि जो डायमंड है वो किसका फॉर्म है, कार्बन का फॉर्म है, लेकिन ये एक्सेप्शन था उसके अंदर कि ये सबसे एक सॉलिड फॉर्म, एक हार्डेस्ट फॉर्म में प्रेजेंट होता है। लेकिन जो जितने भी नॉन मेटल्स है वो बेसिकली कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, उतना हार्ड नहीं होते, उन्हें हम पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। बट डायमंड को हम उसके पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए एक्सेप्शन रहता है नॉन मेटल्स का। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर मेकिंग पेंसिल लीड, कि पेंसिल का लीड का फॉर्मेशन करने में कौन सी हम लीड का जो यूज़ करते हैं पेंसिल में वो किस सब्सटेंस की बनी होती है। आपका फर्स्ट ऑप्शन है सल्फर, सेकंड सिलिकॉन, थर्ड ऑप्शन आपका है ग्रेफाइट एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका एल्यूमिनियम। इनमें से राइट आंसर का आपको चूज करना है। टाइमिंग आपका स्टार्ट होता है। पेंसिल लीड किसकी बनी होती है, सल्फर, सिलिकॉन, ग्रेफाइट एंड एल्यूमिनियम। राइट आंसर का आप चूज कीजिए कि आपका पेंसिल लीड किसका बना है। ये हमने यूजेज में स्टडी किया था, इस पॉइंट को आप इजीली बता सकते हैं। आपका टाइम होता है ओवर। इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा ग्रेफाइट। जो हमारा पेंसिल लीड है वो किसका बना होता है, ग्रेफाइट का बना होता है। उसमें बाहर जो कवरिंग है वो किसका होगा, वुड का कवरिंग रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल्स आर यूज इन फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स में हम कौन सा नॉन मेटल यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स क्या हैं, क्योंकि जो फार्मर अपने फील्ड में अच्छी क्रॉप उसके पास प्रोडक्ट प्रोड्यूस में हो, तो ऐसी सिचुएशन में वो जिसका यूज़ करता है उसे हम फर्टिलाइज़र कहते हैं। ये क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं, जिससे कि एक क्रॉप प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो पाता है। तो ये जो फर्टिलाइजर इसमें से नॉर्मली किसका यूज़ होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, बोथ 1 and 2 एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। आप इसमें से राइट आंसर का चूज करना है। आपका टाइमिंग स्टार्ट होता है। फर्टिलाइजर के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, बोथ 1st and 2 एंड नन ऑफ दिस। राइट आंसर का इसमें आप चूज कीजिए कि कौन सा राइट है, फर्टिलाइजर्स में किसका यूज होगा। आपका टाइमिंग ओवर होता है। इसमें हमारा ऑप्शन रहेगा सी, बोथ 1st and 2। नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस दोनों का हम यूज किस में करते हैं, फर्टिलाइजर्स में करते हैं। फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस दोनों का यूज होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को बहुत अच्छे से स्टडी किया था। हमने एक इंडेक्स ड्रॉ किया था। इस इंडेक्स में मैंने आपको बताया था कि जो हाइड्रोजन से ऊपर होंगे उनकी क्या होगी, रिएक्टिविटी हाई होगी। जो हाइड्रोजन से नीचे थे उनका रिएक्टिविटी क्या था, लो था। इनका रिएक्टिविटी लो और ऊपर वालों का रिएक्टिविटी हाई। तो जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इसमें कौन एक को रिप्लेस करके दूसरा आता है। आपका फर्स्ट ऑप्शन है ए मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव मेटल। सेकंड ऑप्शन रहता है लेस रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेसेस ए मोर रिएक्टिव मेटल्स। थर्ड ऑप्शन है बोथ 1st and 2। फोर्थ ऑप्शन आपका रहता है नन ऑफ दिस। आप इसमें से राइट आंसर का चूज कीजिए। आपका टाइमिंग स्टार्ट होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कौन किसको रिप्लेस करता है, आपको इसी में से आपका आंसर चूज करना है। आप राइट आंसर का चूज कीजिए। इसको हमने बहुत अच्छे से हमारे सेशन में जब डिटेल में हमने स्टडी किया उसमें किया था। आपका टाइमिंग ओवर होता है। इसमें हमारा ऑप्शन रहता है फर्स्ट, ए मोर रिएक्टिव मेटल रिप्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल, क्योंकि हमने आपको एक रिएक्शन भी बताया था कि CuSO4 प्लस Zn जब ये रिएक्ट करेगा तो किसका फॉर्मेशन होगा, ZnSO4 प्लस Cu, क्योंकि जो जिंक का रिएक्टिविटी है वो कैसा था, हाई रिएक्टिविटी था। इसलिए जो जिंक है वो क्या करेगा, कॉपर को हटाएगा और उसकी जगह खुद आ जाएगा। ओके हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें रहता है द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच
दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इन इज कॉल्ड, यानी जिससे हम किसी भी मेटल को शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसकी शीट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, वो करेक्टर क्या होगा? आपका फर्स्ट ऑप्शन है मेलेबिलिटी, सेकंड डक्टिलिटी, थर्ड कंडक्शन एंड फोर्थ रहता है एक्सपेंशन। आप इसमें से राइट आंसर का चूज कीजिए। आपका टाइमिंग स्टार्ट होता है। शीट फॉर्म में चेंज जिस मेटल को हम करते हैं वो करेक्टर उस मेटल का क्या होगा, और इसमें से आप राइट आंसर का चूज कीजिए। आपका टाइमिंग चल रहा है, आप राइट आंसर का इसमें से चूज कीजिए। टाइमिंग आपका ओवर होता है। इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा फर्स्ट मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी में मैंने आपको बताया था, मान लो ये कोई भी आपके पास मेटल है, इस पे जब आप हैमर से कंटिन्यू स्ट्राइक करेंगे, हैमर से आप कंटिन्यू स्ट्राइक कर रहे हैं, तो ये जो मेटल है वो आपका किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा? शीट की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको एल्यूमिनियम का बताया था मैंने कि जो हमारा एल्यूमिनियम मेटल है उसको स्ट्राइक करके किस में चेंज किया जाता है? एल्यूमिनियम फॉइल पेपर में उसको चेंज कर लिया जाता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो आप सभी इस चीज को जानते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें रहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपको बताना है कि कौन सा इलेक्ट्रिक करंट का बहुत अच्छे से ट्रांसफर कर पाएगा। आपका फर्स्ट ऑप्शन रहता है आयरन, सेकंड रहता है प्लास्टिक, थर्ड ऑप्शन है वुड एंड फोर्थ ऑप्शन आपका रहता है ग्लास। आप इसमें से राइट आंसर का चूज करें। आपका टाइमिंग स्टार्ट होता है। सबसे अच्छा एक कंडक्शन इलेक्ट्रिक करंट का वो कौन करता है, उस मटेरियल का आपको चूज करना है। इसमें से आप इसमें से चूज कीजिए राइट आंसर। आपका टाइमिंग चल रहा है, राइट आंसर का चूज करें। आपका टाइमिंग ओवर। इसमें हमारा आंसर रहता है आयरन। देखो जो गुड कंडक्टर होता है वो कौन होगा? मेटल। और बैड कंडक्टर कौन होगा? बैड कंडक्टर होगा नॉन मेटल। और मेटल में भी जो सिल्वर है वो सबसे अच्छा कंडक्टर होता है। लेकिन आपको ऑप्शन देखो क्या दिया है, आयरन क्या है? मेटल, प्लास्टिक क्या है? नॉन मेटल, और वुड भी नॉन मेटल है, ग्लास भी नॉन मेटल है। तो कौन कंडक्शन सबसे अच्छा करता है? मेटल सबसे अच्छा कंडक्शन करता है। तो हमारा राइट आंसर रहेगा इसमें आयरन। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, द मेटल्स दैट प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड्स आर सेड टू बी मैलेबल, सेकंड ऑप्शन सोनोरस, थर्ड ऑप्शन लस्ट्रस, फोर्थ ऑप्शन है हार्ड। इसमें से आप राइट आंसर का चूज कीजिए। टाइमिंग स्टार्ट होता है आपका। ऐसा कौन सा मेटल है जो साउंड, कौन सा जो मेटल है वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उस करेक्टर को हम क्या बोलते हैं? सभी मेटल साउंड तो प्रोड्यूस करते हैं। आप इसमें से राइट आंसर का चूज कीजिए। उस करेक्टर का आपको नेम बताना है जिससे कि साउंड प्रोड्यूस होता है। राइट आंसर बताइए। आपका टाइमिंग ओवर होता है। इसमें हमारा आंसर रहेगा सोनोरस, क्योंकि जैसे आपको मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था कि जो मेलेबल का मतलब हो जाएगा शीट की फॉर्म में चेंज करना, सोनोरस का मतलब है साउंड, और लस्ट्रस का मतलब है उसका सरफेस कैसा है, शाइनी है या डल सरफेस, आपको ये बताना था। हार्डनेस कैसी है उसकी, क्या पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, क्या पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो सकता, उसके बेसिस पे हमने हार्डनेस को भी देखा था। तो जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं उनको हम सोनोरस कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपको बेल का बताया था कि बेल से क्या होता है, जो ही हम बेल को टच करते हैं, उसको बजाते हैं, तो उससे साउंड प्रोड्यूस होता है। तो जो भी मेटल्स है वो सभी मेटल्स साउंड प्रोड्यूस करने का कैरेक्टर रखते हैं, उसे हम बोलते हैं सोनोरस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस बर्न विद ए पॉप साउंड। अभी लास्ट एक क्वेश्चन आया था पीछे वाले में, मैंने आपको उसमें बताया था कि पॉप साउंड कौन प्रोड्यूस करता है। आपका फर्स्ट ऑप्शन इसमें रहता है ऑक्सीजन, सेकंड ऑप्शन रहता है हाइड्रोजन, थर्ड क्लोरीन एंड फोर्थ ऑप्शन आपका रहता है हाइड्रोजन सल्फाइड। आपका टाइमिंग स्टार्ट होता है। आप इसमें से राइट आंसर का चूज कीजिए। हमने पॉप साउंड का एक्सपेरिमेंट भी देखा था
कि जो ही बर्न मैच स्टिक उसके पास लेके जाते हैं वो पॉप साउंड के साथ जलने लगती है। तो आपको उस गैस का नेम बताना है कि ऐसी कौन सी गैस है जो कि पॉप का साउंड प्रोड्यूस करती है। टाइमिंग ओवर। राइट आंसर हमारा है इसमें हाइड्रोजन गैस, क्योंकि जैसे ही हाइड्रोजन गैस सीक्रेट होता है इसका हम टेस्ट करने के लिए हमने क्या किया था, मैच स्टिक लेके गए थे, वो पॉप के साउंड से बर्न होने लग जाती है। ये सिचुएशन कब आती है, जब कोई मेटल किसके साथ रिएक्ट करती है, एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो वो किसका फॉर्मेशन करती है, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस का वो फॉर्मेशन करती है। ये हाइड्रोजन गैस का एक्सपेरिमेंट करने के लिए पॉप का साउंड आएगा, जिससे कि हमें पता लगता है कि हाइड्रोजन गैस है। हमारा आज का जो क्विज था वो था 20 क्वेश्चंस का हमारा क्विज कंप्लीट हुआ। अब आप इससे अपना खुद एनालिसिस कर सकते हैं कि आपके कितने आंसर्स राइट हुए हैं। आपने इसको बहुत डिटेल में हमने इस चैप्टर को पढ़ा था, और जिस किसी ने भी वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो आप लास्ट के वीडियोस वापस से देख सकते हैं। ओके, आज हमारा ये लेसन अब कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सेक्शन में हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। ओके, स्टे हैप्पी, कीप स्टडी, बाय बाय, थैंक यू।